दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर भारत के द्वारा दुनिया भर के देशों को जो हथियार बेचे जा रहे हैं उसको लेकर आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जिसमें भारत 100 से भी ज्यादा देशों को इस समय अपने हथियार बेच रहा है। क्या क्या हथियार भारत बेच रहा है और कौन देश टॉप पर है जिनको भारत सबसे ज्यादा हथियार बेच रहा है, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर जर्मनी से निकलकर सामने आ रही है। जर्मनी के चांसलर 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए थे और इस दौरान जर्मनी ने भारत को अपने सबसे अत्याधुनिक ड्रोन प्रोजेक्ट का ऑफर दिया है। इस ड्रोन की खासियत के बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दोनों खबर बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में भारत के बढ़ते एक्सपोर्ट के बारे में। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है जिसका आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके मुताबिक आज के समय में भारत 100 से भी ज्यादा देशों को अपने सैन्य सामान बेच रहा है। पिछले साल भारत ने अमेरिका, फ्रांस और आर्मीनिया जैसे देशों को अपना सबसे ज्यादा रक्षा सामान बेचा है। पहले भारत को अपने रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब भारत खुद अपने रक्षा उपकरण बना रहा है और उन्हें दूसरे देशों को बेच भी रहा है। हमारे रक्षा मंत्रालय ने भारत में ही रक्षा उपकरण बनाने पर जोर दिया। इसका मकसद ये है कि भारत अपने सैनिकों के लिए तो सामान बनाए ही, साथ ही दूसरे देशों की जरूरतों को भी पूरा करे। ये कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं का हिस्सा है, जिससे भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे देशों के लिए भी उपकरण बनाकर निर्यात से कमाई कर सके। चलिए अब जानते हैं कि भारत ने अमेरिका, फ्रांस और आर्मीनिया को कौन कौन से रक्षा सामान बेचे हैं। भारत ने अमेरिका को विमान और हेलीकॉप्टर के कई हिस्से भेजे हैं। इन हिस्सों का इस्तेमाल वहां की बड़ी कंपनियां जैसे लॉकहीड मार्टिन और बोइंग करती है। इससे भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते भी मजबूत होते हैं और भारत की तकनीक पर भी भरोसा बढ़ता है। फ्रांस को भारत ने सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक सामान भेजा है। ये सामान वहां के सैन्य सिस्टम में काम आता है। ये दिखाता है कि भारत अब केवल हथियार ही नहीं बल्कि तकनीकी सामान भी बना रहा है। अब बात करें आर्मीनिया की, तो भारत ने उसे अटैक्स तोप, पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, स्वाति हथियार खोजने वाला रडार जैसे उन्नत उपकरण भेजे हैं। ये सभी भारत में ही बनाए गए हैं और ये दिखाता है कि भारत की रक्षा तकनीक कितनी आगे बढ़ चुकी है। आज भारत में डिफेंस सेक्टर का तेजी से विकास हो रहा है। भारत में 16 सरकारी रक्षा कंपनियां हैं जो अलग अलग तरह के रक्षा सामान बनाती है। इसके अलावा 430 निजी कंपनियां भी है जिनके पास रक्षा उपकरण बनाने का लाइसेंस है और 16,000 से ज्यादा छोटे और मझोले उद्योग भी इसमें लगे हुए हैं। 2014-15 से लेकर अब तक भारत में रक्षा उत्पादन का मूल्य 3 गुना बढ़ गया है। जहां पहले भारत का रक्षा उत्पादन 46,429 करोड़ रुपए था, अब ये बढ़कर 1,27,265 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें निजी कंपनियों का योगदान भी 21% है, जो दिखाता है कि निजी कंपनियां भी इसमें बड़ा रोल निभा रही है। भारत में जो प्रमुख रक्षा उपकरण बनाए जा रहे हैं, इसमें LCA तेजस फाइटर विमान, विमान वाहक पोत, युद्धपोत, पनडुब्बी, धनुष तोप, अर्जुन टैंक, हल्के विशेष वाहन, 3D रडार, सॉफ्टवेयर रिफाइंड रेडियो और आकाश मिसाइल सिस्टम शामिल है। बहरहाल डिफेंस सेक्टर में भारत की बढ़ती इस ग्रोथ के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट खबर की तरफ, जो कि जर्मनी से आ रही है, जहां यूरोप की सबसे बड़ी ड्रोन परियोजनाओं में से एक में भारत को शामिल करने का ऑफर जर्मनी की तरफ से दिया गया है। जर्मनी ने भारत को यूरोड्रोन मेल यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस ड्रोन प्रोग्राम में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होने का न्योता दिया है। इसका मतलब है कि भारत अब इस प्रोजेक्ट को करीब से देख सकता है और यूरोप के इस महत्वाकांक्षी ड्रोन प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बन सकता है। यूरोड्रोन मेल UAV प्रोग्राम यूरोप की कई बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। इसे एयरबस, डेसॉल्ट एविएशन और लियोनार्डो जैसी कंपनियां जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन के लिए बना रही है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि यूरोप अपना खुद का ड्रोन बनाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के ड्रोन से मुकाबला कर सके। ये एक बहुत ही बड़ा कदम है जिससे यूरोप अपने ड्रोन तकनीक में आत्मनिर्भर हो सकेगा और दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। यूरो ड्रोन की खासियत है इसका आधुनिक और फ्लेक्सिबल डिजाइन। यह एक ऐसा ड्रोन है जो कई तरह के मिशनों को पूरा कर
सकता है, जैसे कि निगरानी करना, जासूसी करना, लक्ष्यों का पता लगाना और दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी जुटाना। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर और टैक्टिकल सिग्नल इंटेलिजेंस जैसे एडवांस उपकरण लगे होंगे। इनकी वजह से इसे विभिन्न मिशनों के हिसाब से ढाला जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ये ड्रोन अलग अलग जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। जर्मनी ने भारत को ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल करने का प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि भारत इस प्रोजेक्ट को करीब से देख सके और समझ सके कि यूरोप में ड्रोन तकनीक कैसे विकसित हो रही है। ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होने से भारत को इस प्रोजेक्ट की तकनीकी जानकारी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और विकास के चरणों का पता चलता रहेगा। इस प्रोजेक्ट की योजना है कि इसका पहला उड़ान परीक्षण जनवरी 2027 में किया जाएगा। जर्मनी लगातार डिफेंस के सेक्टर में भारत को नए नए ऑफर देता जा रहा है। अब क्या भारत को इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।